हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। सो इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट लोडर्स के बारे में। एंड डॉक्यूमेंट लोडर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रैग के बारे में, जिसका मतलब होता था रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। एंड आई थिंक आपको मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आपको उसका मीनिंग भी समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे रैग में मैंने आपको सब पहला स्टेप क्या बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लोड द डेटा, राइट। हमें डेटा को लोड करना होगा। यहाँ पे हम डेटा इंजेक्शन टेक्निक यूज करेंगे, और इसको हम करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर्स लैंग चेन के अंदर। ठीक है। अब डेटा को लोड करना सीखेंगे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर्स। ठीक है। जब डेटा आपको कुछ भी हो सकता है, डेटा आपका पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, आपकी टीएक्सटी फाइल भी हो सकती है। ठीक है। वीडियो भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती है, कोई यूआरएल से आप डेटा को लोड कर रहे हो, right? यानी कि हम किसी वेब यूआरएल से भी डेटा को लोड करना देखेंगे आज। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आप इसके बारे में और अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बेसिकली लैंगचेन। आपको पता है हम लैंगचेन यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर एक पैकेज यूज करेंगे लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी। ठीक है। जब भी आप किसी मतलब डॉक्यूमेंट लोडर्स के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट लोडर कुछ भी हो सकता है, आपका सीएसवी लोडर हो सकता है, पीडीएफ लोडर हो सकता है, अभी हम आगे जाके देखेंगे टेक्स्ट लोडर हो सकता है। तो उसके लिए हमें यूज करना होता है पैकेज जिसका नाम है लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी। इसका यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स। ये सब हम भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे वेब पेजेस से डेटा को लोड करना, यहाँ पे वेब देख सकते हो। ठीक है। वेब पेजेस से भी हम डेटा को लोड करना सीखेंगे। पीडीएफ फाइल से भी डेटा को लोड करना सीखेंगे। किस पीडीएफ फाइल, एक पीडीएफ फाइल है, उसको कैसे आप लोड लोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर, राइट। ठीक है। क्लाउड, किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से भी आप डेटा को लोड कर सकते हो, चाहे वो आपका एज्योर ये डेटा हो गया। ठीक है। तो डेटा मतलब मैंने बोला ना, कहीं से भी डेटा सोर्सेज, मतलब कोई सा भी आप कहीं से भी उसको रीड कर सकते हो। किसी सोशल प्लेटफॉर्म से, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ से भी आप डेटा को लोड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमें एपीआई रेफरेंस चाहिए होगा। वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है। जैसे हमारी मैसेजिंग सर्विस होती है, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, आप उनका भी डेटा को लोड कर सकते हो। ठीक है। प्रोडक्टिविटी टूल्स, उनके भी डेटा को आप बहुत इजी वे में लोड कर सकते हो। ठीक है। तो जो कॉमन फाइल टाइप होते हैं, जैसे सीएसवी लोडर हो गया, डायरेक्टरी लोडर हो गया, अनस्ट्रक्चर हो गया, जैसे ये सारी फाइल के लिए हो गया। जेसन, जेसन टाइप को फाइल के डेटा को लोड करना, जेसन लोडर। ठीक है। इस तरह के। तो जो ओल्ड डॉक्यूमेंट लोडर्स है, वो यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, आप इसको एक बार देख लेना। लेकिन मैं इसमें मेन मेन चीज आपको मैं बता दूंगा। जैसे आप एस्ट्रा डीपी का डेटा को लोड कर सकते हो। ठीक है। कैसेंड्रा हो गया, बॉक्स हो गया, चैट जीपीटी डेटा को लोड कर सकते हो। सीएसवी फाइल को लोड कर सकते हो, वो आज हम देखेंगे सारी वीडियो में। ठीक है। किसी ईमेल डेटा को लोड कर सकते हो। फिग्मा का ये जो मतलब मेन मेन मैंने बताया ना, ये सारा आप देख सकते हो। ये सारा हम डॉक्यूमेंट डेटा को लोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर्स। तो देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे हैं। ठीक है। लैंगचेन के अंदर। तो चलिए, अब मैं विकीपीडिया से भी हम कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये थ्योरी वाला डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसका लिंक तो मैं आपको नोटबुक में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया बेसिकली। इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लूंगा, राइट। तो मैं अपना सेम वीएनवी वाला यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बेस्ट बताया आपको। जैसे मैं एक लैंगचेन यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है। आप डॉक्यूमेंट लोडर्स के साथ काम करना चाहते हो, तो यू नीड टू यूज लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी पैकेज। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी पैकेज यूज करेंगे। अगर पीडीएफ फाइल को लोड करना है तो पाई पीडीएफ पैकेज करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगा 5-10 सेकंड में। ठीक है। तो चलिए उसके बाद मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक पीडीएफ फाइल को भी लोड करूंगा। ठीक है। तो ये बेसिकली एक रैक की बेसिकली एक रिसर्च पेपर है। ठीक है। तो इसको मैं लोड करूंगा, आप देख सकते हो। और दूसरा मेरे पे आप ये बताता हूँ आपको, ये बेसिकली एक टीएक्सटी फाइल है जिसमें मैंने रैक के बारे में लिखा हुआ है। तो इसको भी हम लोड करना सीखेंगे। एंड थर्ड वन, हमारे पास एक सीएसवी फाइल होगी, इसको भी लोड करना सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। अब सबसे पहले मैंने को क्या बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं किसी सीएसवी फाइल को कैसे लोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीएसवी लोडर। ठीक है।
उसको कैसे लोड कर सकते हैं, अभी बताया था, लैंगचेन का पैकेज यूज करेंगे, लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी। ठीक है, ये वाला पैकेज यूज करेंगे। डॉट, अब हम क्या किसका काम कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट लोडर्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट लोडर्स कर लेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे CSV लोडर। ठीक है, CSV लोडर वाले पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर। अब जो CSV लोडर वाला पैकेज है, इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, इसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो अपनी CSV फाइल का नाम डाल देते हैं। तो मेरे केस में planet.csv। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ, बट उससे पहले तो मेरे को उसको लोड करना होगा। ठीक है, अभी देखो, मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। अ, ठीक है, डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको एक बार। ठीक है, CSV, अब देखो यहाँ पे मैंने ये सेम कर लिया। अब मेरे को उसको लोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको लोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं डेटा डॉट लोड। ठीक है, चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पूरी CSV फाइल ये लोड हो चुकी है। ठीक है, तो कितना इजी है, राइट। जब भी आप CSV फाइल को लोड करना है, यानी कि ये जो CSV फाइल थी ना, हमने इसको लोड करना सीख लिया, कैसे आप लोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ LangChain। क्लियर। देखो कितना सिंपल है गाइस, कितना सिंपल है, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे आप मतलब जो बेसिकली जो अब डेटा आ रहा है हमारे पास एज अ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ रहा है, राइट। ऑब्वियसली आपको पता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ही आता है डेटा। क्लियर। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लोडर। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं लोडर। ठीक है, क्लियर। अब देख सकते हो यहाँ पे वही इसका मेटा डेटा बता रहा है। तो मेटा डेटा सोर्स मतलब जो डेटा के बारे में बताता है, क्या सोर्स, सोर्स मतलब क्या है, इसकी फाइल का नेम है planet.csv। ठीक है, पूरा आप ये देख सकते हो, पेज कंटेंट ये है इसमें, मेथड ये, इस पूरा डॉक्यूमेंट को लोड कर लिया आपने, राइट। और पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है। तो मेटा डेटा मतलब होता है जो पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है डेटा के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब आपने CSV को लोड करना सीख लिया। अब सिमिलरली कोई आपको क्या है कि किसी टेक्स्ट फाइल को लोड कर लो, तो आप किसी टेक्स्ट फाइल को भी लोड कर सकते हो। बिकॉज जब भी हम काम कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट लोडर्स के साथ, राइट, सो व्हाट वी नीड टू डू। पर क्योंकि रैक के साथ, अब रैक में आपको पहला स्टेप तो यही है ना कि आपको डॉक्यूमेंट को लोड करना सीखना होगा, राइट। तो चलिए मैं आता हूँ VS कोड पे। तो मैं टेक्स्ट लोडर लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट लोडर। तो बहुत सिंपल है, कैसे लिखोगे आप, फ्रॉम LangChain, फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी। ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स। ठीक है, इंपोर्ट, अब मेरे को टेक्स्ट फाइल को लोड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट टेक्स्ट लोडर। ठीक है, देखो ये आ गया ना टेक्स्ट लोडर, टेक्स्ट लोडर। ठीक है, अब इस वाले पैकेज को बेसिकली मैं इनिशियलाइज कर लूंगा, यानी कि इस वाली क्लास को। तो इस चलिए इसको मैं लोडर वाली क्लास में इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, हम मतलब लोडर नाम के वेरिएबल में इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं, अब मेरे को फाइल का नाम भी तो डालना होगा, मेरे केस में है react.txt। ठीक है, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसको लोड कर लेते हैं, यानी कि लोडर डॉट लोड। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, इसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट डेटा। सिमिलरली आप इसको भी लोड कर लोगे, राइट। देखो पूरा का पूरा TXT फाइल आपने लोड कर लिया, राइट। कितना सिंपल है गाइस। सी, आपको मेटा डेटा के बारे में बता रहा है कि सोर्स क्या है इसका, REG.txt, राइट। क्लियर है, देखा ना कितना ज्यादा सिंपल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम देखेंगे किसी PDF फाइल को कैसे लोड कर सकते हैं। तो PDF लोडर, सेम वही। देखो एक बार आपने सीख लिया ना, तो आप बहुत इजी वे में किसी भी डेटा को लोड करना कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ LangChain। ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स। अब देखना, अब मेरे को बताना, बिकॉज मेरे को यूज करना है। अब मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को PDF फाइल को लोड करना है। तो मैं लिखूंगा PDF लोडर, राइट। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ पाइप, एक पाई म्यू PDF लोडर है, बट मैंने इंपोर्ट किया है पाई PDF। ठीक है, तो मैं पाई PDF को कर लेता हूँ। तो चलिए पाई PDF, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट जो फास्ट होता है वो पाई म्यू PDF होता है।
बट हम इससे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फाइल पीडीएफ पैकेज जो था इस वाली क्लास को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सेम इसको भी किसी लोडर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपनी रैक डॉट पीडीएफ फाइल का नेम। चलिए इसको भी हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सेम इसको भी हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे। तो डेटा, सॉरी डेटा लोडर डॉट लोड, ठीक है। चलिए प्रिंट करा लेते हैं इसको, डेटा को। तो देखोगे कि आप बहुत इजी वे में ना, आप देखो डॉक्यूमेंट में, क्योंकि उस पीडीएफ में 15 पेजेस थे, राइट, तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये। क्योंकि आगे जाके देखोगे ना, हम डेटा को कैसे चंक्स में सेंड करेंगे वो भी देखेंगे हम। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरी पूरी की पूरी पीडीएफ को आप इसने हमने यहाँ पे इसको लोड कर लिया विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन। राइट, कितना इजी है गाइस। ये पूरी जो पीडीएफ फाइल थी ना, आपने पीडीएफ फाइल को लोड करना सीख लिया, ठीक है। कोई आपसे पूछे ना कि पीडीएफ फाइल को रीड कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो आप बोलोगे उसे पाई पीडीएफ पैकेज से हम यूज करते हैं। अगर इसको लोड करना है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे लैंगचेन, ठीक है, लैंगचेन एड्रेस कम्युनिटी पैकेज को। क्लियर, जहाँ पे हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट लोडर्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। डेटा लोड करना आ गया। देख सकते हो डेटा हमारे पास कुछ भी है। देखो जितने भी पेजेस थे, 15 पेजेस थे, क्योंकि वहां तो मैं प्रिंट करके लिखा था, वो एक ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे के पूरे 15 पेजेस रीड कर लिए, राइट। और देखो पूरा डॉक्यूमेंट बता दिया, पहला यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड क्या है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये पहला लाइन होगी, ठीक है, इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट के बारे में ही लिखा हुआ है। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को इसने लोड कर लिया, राइट। तो कितना ईजी है गाइस। देखा आपने कितना सिंपल है। तो अगर अच्छा अच्छा आपसे कोई इसका टाइप पूछे, तो आप देख सकते हो इसका जो टाइप आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, राइट। यानी कि जो इसका टाइप होगा डेटा का, वो कैसा होना चाहिए, वो एक लिस्ट होना चाहिए। बट अगर हम देखें जो लिस्ट तो है, लेकिन ये डेटा होगा कैसा, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं टाइप, टाइप ऑफ डेटा, इसका फर्स्ट इंडेक्स चेक कर लो, ठीक है। तो देख सकते हो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ और भी देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में जाता हूँ। आ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ना एक, हम किसी बेसिकली वेब से भी देखते हैं कैसे, वेब बेस्ड, ठीक है। जो मैंने पहले बताया था ना आपको, किसी वेब यूआरएल से डेटा को कैसे लोड कर सकते हैं, वो भी देखते हैं हम। तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो एक बार मैं लिख देता हूँ वेब बेस्ड लोडर, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वेब बेस्ड। चलिए मैं आप कोई लिख ही देता हूँ, बट हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, वेब बेस्ड लोडर वाला पैकेज। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ वेब बेस्ड लोडर, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम लैंग चेन, सेम वही कम्युनिटी, लैंग चेन अंडरस्कोर कम्युनिटी, ठीक है। डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इंपोर्ट क्या करेंगे, कौन सा पैकेज, वेब बेस्ड लोडर, ठीक है, वेब बेस्ड लोडर। अब वो मैं कोड आपको दिखा देता हूँ एक बार, बट उससे पहले ना मैं आपको ना, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा था वो लिंक, बट मेरे को आई थिंक मैं एम नॉट एबल टू फाइंड, कहाँ पे गया। चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे था वो, ठीक है। जैसे सी एस वी लोडर है ना ये, यहाँ पे सिमिलरली एक होगा वेब बेस्ड लोडर, वेब बेस्ड, हाँ ये वाला। तो
इसके बारे में आपको बता रहा था मैं। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जाता है वेब बेस्ड लोडर के अंदर। सबसे पहले जाएगा बेसिकली आपको यूआरएल डालना। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये वाला यूआरएल यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ये इन्होंने दे रखा था ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं ये वाला ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जाना चाहिए ये वाला यूआरएल में। कहाँ चले गया? ये रहा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम वही सेम बनाएंगे, वेब बेस्ड लोडर लिखेंगे और वेब पाथ डालेंगे। ठीक है। तो हम भी ये वाला यूज करेंगे। तो चलिए कुछ इसी तरीके से देखते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से वही, लोडर इज इक्वल टू वेब बेस्ड लोडर। ठीक है। वेब बेस्ड लोडर। और सबसे पहले जाएगा इसके अंदर वेब पाथ। ठीक है। वेब पाथ। क्योंकि हमें एक डालना, अगर एक से ज्यादा डालना है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा वेब पाथ्स। ठीक है। तो चलिए हमने यूआरएल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही, आपको पता है क्या करना होता है। सिंपल आप लोडर बना के उसको लोड कर लोगे। ठीक है। तो लोडर, तो लोड। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डेटा डाल देते हैं। देखते हैं क्या हम किसी वेब से डेटा को लोड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ। तो चलिए, यानी कि देखो, हाँ यहाँ पे आ रहा है यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल नॉट सेट। ओके। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, BS4 नो मॉड्यूल BS4। अब देखो BS4 का क्या मतलब है। क्योंकि जब भी हम डेटा कोई स्क्रैप करते हैं बेसिकली किसी वेबसाइट से ना, तो वी नीड टू यूज BS4। BS4 का मतलब होता है ब्यूटीफुल सोप। राइट। BS4 का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल सोप। तो ये बोल रहा है भाई, आप एक काम करो, अपने requirement.txt में पहले एक पैकेज को इंस्टॉल करो जिसका नाम है BS4। फिर आप उसको इंपोर्ट करो। ठीक है। तभी वो डेटा को स्क्रैप कर पाएगा। तो चलिए, मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा तो हम लिख देते हैं यहाँ पे BS4। BS4। ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम डाउनलोड भी कर लेते हैं। मीन वाइल व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ ना मैं, इंपोर्ट BS4। ठीक है। BS4 क्लियर। देखो डाउनलोड हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि देखो स्क्रैपिंग आप सब जानते होंगे, जब भी आपको किसी वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करना है। ठीक है। मतलब वो डेटा लेना है अपने लोकल में, तो आपको यूज करना पड़ता है BS4। BS4 का मतलब होता है ब्यूटीफुल सोप। राइट। ये पाइथन का पैकेज है बेसिकली। तो चलिए अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब एक बार हम इसको लोड करते हैं, लेट्स सी कि अब ये क्या एरर तो नहीं देना चाहिए। तो सी गाइस, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को लोड कर पा रहे हो। ठीक है। पूरा का पूरा जो आपने वेबसाइट से जो डेटा था ना, वो अपने लोकल में आपने इजी वे में लोड कर लिया। राइट। क्लियर। ठीक है। तो कितना सिंपल है गाइस। अच्छा, आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को दो तीन वेबसाइट से चेक करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे फिर वेब पाथ्स यूज करोगे। ठीक है। और फिर हम इसको एज यहाँ पे एक कॉमा और डालेंगे यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद हमें एक कॉमा और डालना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हमें इसके अंदर और भी कुछ पैरामीटर्स को ऐड करना होगा। क्योंकि देखो जब भी आपको एक ही बेसिकली यूआरएल को डालना तो आप वेब पाथ लिखोगे, जब एक से ज्यादा डालना तो आप लिखोगे वेब पाथ्स। और मेरे को कुछ और पैरामीटर भी लिखने हैं, तो तभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोमा। अब कोमा के बाद मैं कुछ और बेसिकली पैकेज डालने वाला हूँ, तो जिसका नाम मैं लिखूंगा। बट फिर मेरे को इसको ऐसे डालना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना कुछ और पैरामीटर्स भी डालने हैं। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। कहाँ चले गया ये रहा। जैसे मेरे को कुछ और भी पैरामीटर मैं डालूंगा इसके अंदर। जैसे अभी आप देख सकते हो ना कि मेरे को और उसको ना ब्यूटीफाई करना है, मतलब कि वो थोड़ा सा ना पार्स होके आए। जो इसका जो बेसिकली रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। ये थोड़ा सा पार्स होके आए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, सही कर देते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे बेसिकली क्या, BS KWRGS, ये वाला पैरामीटर यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है। और इस पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें पार्स चाहिए। ठीक है।
पार्ट्स में मतलब उसको पार्स करना है, और हमें स्पेसिफिक कंटेंट ही चाहिए, मतलब पेज कंटेंट है उसका टाइटल चाहिए, या फिर इस तरह से मैं करना चाहता हूँ बेसिकली। क्योंकि अभी तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा रीड करना, मेरे को क्या चाहिए, रेलेवेंट डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डिक्शनरी पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स ओनली, पार्ट्स ओनली BS4। यू डोंट नीड टू वरी, ये सिंपल एक बार आप देख लोगे ना तो आपको ये सेम चीज यूज करनी है। सोप स्टेनर, ठीक है, हम यूज करेंगे इसका। ठीक है, और उसके अंदर हम बेसिकली क्या पास करेंगे, और इसके अंदर हमें दो जो जो एक क्लास देखोगे आप, बेसिकली आपको कौन सी क्लास को यूज करना है, तो मैं लिख दूंगा अब क्लास इन द सेंस कि आपको वो होता है क्लास अंडरस्कोर। क्योंकि जब आप इस पर लोड करोगे ना, तो आपको इसमें इसके पैरामीटर्स मिल जाएंगे। जैसे आप जुपिटर हम शिफ्ट टैप करेंगे ना, जैसे आपको याद होगा हम वहाँ पे पूरा बता देता था आपको, राइट। आप अंदर फंक्शन के बारे में देख सकते हो, उसके डेफिनेशन को रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे होगा क्लास अंडरस्कोर लोड। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना उसका एक काम करो, मेरे को उसका सिर्फ टाइटल चाहिए। ठीक है, हेडर चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी जैसे हमारे पास ये जो था ना LM, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी तो वो पूरा का पूरा लोड कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ वो ब्यूटीफाई होके आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को ना ये टाइटल चाहिए, तो ये किस क्लास के अंदर है, याद है, पोस्ट टाइटल के अंदर। ठीक है, और मेरे को चाहिए पूरा का पूरा ये कंटेंट। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट आएगा जैसे पोस्ट हेडर के अंदर। हेडर जो आ जाएगा यहाँ पे कंटेंट के अंदर आएगा पूरा। आई थिंक कंटेंट के अंदर आता है पूरा का पूरा ये कंटेंट। ये टाइटल आ गया, आपको हेडर चल, हेडर, ये हेडर मिल जाएगा। ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा। हेडर में हमें, मेरे को हेडर चाहिए, टाइटल चाहिए, और कंटेंट चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा ही कंटेंट चाहिए। ठीक है, ये कंटेंट। तो चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हमने जो भी यहाँ पे पास कर देंगे क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर मैं पास कर दूंगा क्या चीज़, पोस्ट टाइटल। ठीक है, पोस्ट टाइटल, तो टाइटल चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पोस्ट कंटेंट। ठीक है, तीसरा आपको क्या चाहिए, तीसरा चाहिए आपको पोस्ट हेडर। ठीक है, अब देखना हम उसको ब्यूटीफाई कर देंगे। तो चलिए इसको एक बार लोड करते हैं, लेट्स सी। अब देखो ये बिल्कुल ब्यूटीफाई होके आ जाएगा गाइस। ठीक है, देख सकते हो आप। अब इसको हम इजी वे में रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज कंटेंट आ गया, सोर्स ये था, दिखाता हूँ एक बार पेज। ठीक है, तो देखो ना कितना ब्यूटीफाई हमने इसको कर दिया, राइट, पार्स कर दिया बेसिकली। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ये तो बेसिक मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि आपको इजी वे में समझ आ जाए। ये टॉपिक एक्सप्लेन इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप इसको इजी वे में समझ लो कि आप कैसे किसी डॉक्यूमेंट को लोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर्स, राइट। क्योंकि इसको आगे जाके हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक और होता है इसके अंदर पैकेट, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। उसका नाम है आर्चिव लोडर ना। तो आई होप आप इसको एक बार ना रीड कर लेना इन सबको। तो उसका नाम है आर्चिव लोडर, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जितने भी आर्चिव का मतलब होता है कि आर्चिव का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं ना वो इसी वाली वेबसाइट पे मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा अटेंशियल इज ऑल यू नीड। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर के रिसर्च पेपर के बारे में बताया था, राइट। तो जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं वो इसी वाली वेबसाइट पे मिलते हैं। तो इसको भी हम लोड कर लेते हैं, चलिए। तो मैं ये वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार लोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और मैं सेम ये वाला यूज़ करूंगा, तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ बिकॉज अब आप समझ ही होंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंगचेन कम्युनिकेटर डॉक्यूमेंट लोडर इंपोर्ट आर्शिव लोडर। ठीक है, अब जितने भी आर्शिव एपी रेपर में मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, बस आपको क्वेरी में उसका नाम डाल देना है, और कितने डॉक्यूमेंट को लोड करना है उतने आपको डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देना है। जैसे मेरे को 2 डॉक्यूमेंट को लोड करना है तो मैं 2 डाल दिया। और कौन से डॉक्यूमेंट को लोड करना है, जैसे क्वेरी पैरामीटर होता है उसमें डाल दिया रीजनिंग। ठीक है,
सेम वही डालोगे आप। तो चलिए इसको लोड कर लेते हैं। तो डेटा इज इक्वल टू लोडर डॉट लोड। ठीक है। डेटा। तो आप देखोगे। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कुड नॉट इंटू प्लीज इंस्टॉल पिप। ओके, हमें ये पैकेज को बेसिकली इंस्टॉल करना होगा, तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तब जब भी आपको कोई मॉड्यूल नॉट फाउंड वाला एरर आए ना, तो आपको सिंपल उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी। हो रहा है डाउनलोड। ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे आप कितना इजी है, राइट। भाई ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी। इजी है गाइस, यू डोंट नीड टू वरी, राइट। क्योंकि आपने एक समझ लिया ना, उसके बाद तो आपको सिंपल पैकेजेस का नेम ही तो यूज करना है, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम। मेनली अब देख सकते हो हम कितने इजी वे में किसी वेब से भी डेटा को लोड कर रहे हैं, राइट। तो चलिए अब इसको एक बार रन करते हैं। देखते हैं कि अब ये रन होना चाहिए। ओके, अब बोल रहा है कि एक और पैकेज ना आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो अब हमें ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल करना होगा, पाई म्यू पीडीएफ। क्योंकि ये वाला जो है ना, जो बेसिकली आशिफ के अंदर जो यहाँ पे रिसर्च पेपर होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, तो यहाँ पे पैकेज यूज करते हैं। जैसे हमने यूज किया था पाई पीडीएफ, राइट, यहाँ पे यूज करते हैं पाई म्यू पीडीएफ। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, न्यू है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मीन वाइल मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देता हूँ। हम किसी जैसे जैसे आर्शिव का हो गया, टेक्स्ट लोड हो गया, पीडीएफ हो गया, सिमिलरली हमारे पास होता है लैंग उसका विकीपीडिया का भी हम लोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए जब तक ये हो रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। अ, देखो जैसे ही हमारा हो गया, विकीपीडिया का भी होता है हमारे पास। तो विकीपीडिया का देखो, जैसे विकीपीडिया लोडर हो गया। ठीक है। आप कोई सा भी कर सकते हो गाइस, आप लोग यूट्यूब से भी डेटा को लोड कर सकते हो। तो इसके लिए हम पैकेज यूज करेंगे बेसिकली विकीपीडिया लोडर। ठीक है। विकीपीडिया लोडर को यूज करेंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, सेम यहाँ पे भी क्वेरी जाएगा। अब क्वेरी में आप जो भी उससे कुछ पूछना चाहते हो वो डाल देना। ठीक है। और उसके बाद कितने डॉक्यूमेंट को लोड करना चाहते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, डिफॉल्ट टू 100, मतलब डिफॉल्ट लेके 100 डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हो एक बार में। तो चलिए, जब तो वो आई थिंक वो डाउनलोड हो गया होगा, तो चलिए अब इसको रन कर देते हैं। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, तो लेट्स सी। आई थिंक अब ये डाउनलोड हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये आ रहा है डॉक्यूमेंट, देखो आ गया था ना यहाँ पे। तो अब देख सकते हो पीडीएफ हमारे पास आ गई है। रीजनिंग इसके सब बता दिया। ठीक है। पूरे के पूरे आपको देख सकते हो। पूरा का पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे बेसिकली। ठीक है। इम्प्रूव डिडक्टिविटी, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में रिसर्च पेपर होगा कोई, उसके बारे में लिखा हुआ था। तो रीजनिंग इसका नाम है। आप यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हो, यहाँ पे ना बेसिक नंबर होते हैं, आई थिंक यहाँ पे नंबर से वो रीड करता है कुछ। जैसे मैं दिखाऊं आपको, आर्शिव के बारे में अगर हम एक बार पढ़ें, तो इस वाली वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पे मिल जाएंगे बेसिकली आपको। ठीक है, जैसे हमने रीजनिंग लिखा, फिजिक्स के कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस का देखना है, तो देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में भी। सर्च कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अ, उसका नाम था आई थिंक रिसर्च, मैं आपको वो बता था, नंबर से सर्च कर लेते हैं, इस पे ना नंबर देके रखते हैं कुछ ही। हाँ देखो ये जो मैं नंबर डालना, ये है अटेंशन इज ऑल यू नीड। बेसिक रिसर्च पेपर आपको पता है ट्रांसफॉर्मर का है। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करो। ठीक है। देख सकते हो आप, इसकी पीडीएफ फाइल आ जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जब तक ये लोड हो रहा है ना, मैं यहाँ पे इसकी जगह वो नंबर डाल देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला था ना पैकेट, रिसर्च पेपर, वो वाला आ जाएगा, देखो अटेंशन इज ऑल यू नीड। ठीक है। कितना सिंपल है गाइस। तो अगर आपको विकीपीडिया से डेटा को लोड करना है, तो आप विकीपीडिया वाले पैकेज, विकीपीडिया लोडर को यूज करोगे। एंड सेम आपको रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में विकीपीडिया वाले पैकेज को इंस्टॉल करना होगा।
तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है जो मैंने ऊपर लिखी है, राइट। आप देख रहे हो कहीं से भी डेटा लोड कर सकते हो। मेन बस यही है कि आप कौन सा पैकेज यूज कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्वेरी में इंडिया डाल दिया, लोड मैक्सिमम कितने डॉक्यूमेंट लोड करने, मैक्सिमम आपको मैंने 2 लिख दिया, उसको लोड कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मेरे को उसके बारे में बता दिया, ठीक है, जो भी मैंने क्वेरी में डाला था। तो कितना ईजी है गाइस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लोडर्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे डॉक्यूमेंट को लोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ LangChain, राइट। जिसमें हमने डॉक्यूमेंट लोडर्स का यूज किया, जिसमें हमने टेक्स्ट फाइल को लोड किया, CSV को लोड किया, विकीपीडिया से डेटा को लोड किया, किसी वेब पेज से डेटा को लोड किया, बेसिक स्क्रैप किया, राइट। हमेशा याद रखना जब भी आप किसी वेबसाइट से कर रहे हो, वेब के लिंक से कर रहे हो ना, तो यू नीड टू यूज ब्यूटीफुल सोप एज वेल, राइट। जहाँ पे उसको हम स्क्रैप करते हैं बेसिकली। क्लियर। तो इसका ऑफिशियल लिंक भी मैंने डाल दिया, सो यू डोंट नीड टू वरी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जो सेकंड स्टेप था हमारे पास, आ, कि अब हमने डेटा को बेसिकली लोड करना सीख लिया। अब हम डेटा को जैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे चंक्स वगैरह में कैसे डेटा को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, ताकि हम रैक के हर एक कंपोनेंट को बहुत इजी वे में समझ लें। तो चलिए इसी तरह बने रहिए इस जनरेटिव एआई की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।